अभिनंदन। मेरा नाम डॉक्टर पुनीत गोयल है और ये बारिश का मौसम हुआ है, हम गांव में आए हुए हैं और मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बनाया जाए चाइल्ड डेवलपमेंट का। इससे पहले आपको मेरी 16 वीडियो मिल चुकी हैं जिसमें मैंने आपको चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के सवाल बताए हैं। बारिश का मजा लीजिए और अपनी तैयारी कीजिए। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, रियल पिक्चर लाइव फ्रॉम गाजियाबाद। डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, अनअकैडमी पे मेरे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चंस की। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ जानवरों पर प्रयोग जो साइकोलॉजिस्ट ने जानवरों पर प्रयोग करे हैं। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया, स्किनर ने चूहे पर किया, थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर किया और कोलर ने चिंपैंजी पर किया। देखो पीडी पढ़ ले भाई सारा का सारा, पीडी से पढ़ ले सारा का सारा, नहीं तो तेरी डीसी कटवा देंगे। चाहे कह दियो सीएम से, चाहे तू कह दियो सीएम से जाके तेरी टीसी कटवा देंगे हम। पढ़ ले पीडी यानी पावलोव डॉग, सारा का सारा स्किनर रैट, टीसी कटवा देंगे तेरी। थॉर्नडाइक कैट, कह दियो सीएम से, कह से कोलर और सीएम से चिंपैंजी। तो ये चारों आपको इस ट्रिक से याद रहेंगे। तो देखो पीडी पढ़ ले सारा, नहीं तो तेरी टीसी कटवा देंगे, कह देना चाहे तू सीएम से जाके। देखो अब ये ट्रिक मैंने आपको बताई, ये आपको याद हो गई होगी। पी से पावलोव आपको याद आएगा और डी से डॉग, टी से थॉर्नडाइक याद आएगा, सी से कैट, एस से स्किनर आएगा, आर से रैट, के एच से कोलर याद आएगा और सीएम से आएगा आपको चिंपैंजी। तो चारों के चारों आपको याद रहेंगे। अगर ये आप ट्रिक याद रखोगे तो ज़िंदगी में कभी नहीं बोलोगे, कई बार ये आ जाता है। स्किनर ने एक्सपेरिमेंट किया था, स्किनर बॉक्स बनाया था और उन्होंने चूहे के ऊपर प्रयोग किए थे स्किनर। पावलोव ने किए थे कुत्ते के ऊपर, पीडी पावलोव ने कुत्ते के ऊपर किए थे। घंटे बजाते थे, उसको खाना देते थे तो उसकी लाल टपकती थी। ये प्रयोग आपने पढ़ा होगा। इसे क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी भी बोला जाता है। जब कुत्ते को बिफोर कंडीशनिंग में क्या, फूड अनकंडीशनल स्टिमुलेटस, कोई कंडीशन नहीं थी, फूड दिखाया जाता था तो सलाइवेशन जो निकलता था ये अनकंडीशनल रेस्पॉन्स होता था। फिर घंटी बजाते हैं बिफोर कंडीशनिंग, बेल, ये न्यूट्रल स्टिमुलस है, इससे कोई कंडीशनिंग रेस्पॉन्स नहीं आता था। फिर तीसरे प्रयोग में क्या फूड दिखाया और घंटी बजाई, तो कुत्ता जो है घंटी बजाने से और फूड दिखाने से स्टिमुलस निकालता था, अनकंडीशनल रेस्पॉन्स, सल्वाइशन। फिर चौथे प्रयोग में उन्होंने क्या, खाली घंटी बजाई तो खाली घंटे बजाने से भी उसे लगता था कि उसके लिए फूड आया, सलाइवेशन आया था, कंडीशनड रेस्पॉन्स आया था। इसे क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी पावलोव ने दी। मनोविज्ञान के मैं आपको इससे पहले 15 वीडियो दे चुका हूँ, ये 16वीं वीडियो है। लगातार मैं आपको ये वीडियो देता आ रहा हूँ। और ये बिल्ली के ऊपर प्रयोग किए थे, बिल्ली के ऊपर टीसी थॉर्नडाइक ने प्रयोग किए थे। पुल द स्ट्रिंग दैट ओपन्स द ट्रैप डोर और कैट फूड, अगर वो स्ट्रिंग को खींचती थी तो दरवाज़ा खुलता था, उसे फूड मिलता था, तो वो अपने आप सीख गई थी इस बात को। तो थॉर्नडाइक ने कैट पर यह प्रयोग किया। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग, थॉर्नडाइक की इस थ्योरी को ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग बोला जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, कई बार ये पूछ लिया जाता है। फिर ये जो बीएफ स्किनर हैं, इन्होंने कबूतर के ऊपर भी प्रयोग किए थे। बीएफ स्किनर थ्योरी ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग, चिंपैंजी को एक केले मिलते हैं, वो केले को देख के उनको चलता है और उनको ले नहीं पाता है, तो वो अपना दिमाग लगाता है, एक के ऊपर एक डब्बे रखता है और केलों को तोड़ता है। तब भी वो नहीं पाता तो एक डंडा रख देते हैं, उस डंडे से वो केले को तोड़ लेता है। थ्योरी ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग बोला जाता है। और ये थ्योरी दी थी कोहलर ने, चिंपैंजी के ऊपर जो प्रयोग किए थे कोहलर। सीडीपी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये मेरा प्रोफाइल है डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से। अनअकैडमी पे प्लस कोर्स में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो ये मेरे बारे में आप पढ़ सकते हैं। शिक्षण अधिगम उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारवादी। पहला क्वेश्चन है, संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विलियम मुंट संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरलिज्म, ये स्ट्रक्चरलिज्म थ्योरी बोली जाती है।
विल्हेम वुंट ने बताया था, कंसीडर्ड फाउंडर ऑफ फादर ऑफ साइकोलॉजी। इन्हें फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, विलियम वुंट को। 1879 में इन्होंने पहली फॉर्मल रिसर्च लैब बनाई थी साइको की। ये लिजपिक यूनिवर्सिटी में थी। 1881 में पहला जर्नल साइकोलॉजी का रिसर्च पेपर इनका पब्लिश हुआ था और स्ट्रक्चरलिज्म इसको बोला जाता है। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? फ्राइड। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक फ्राइड को माना जाता है। इनका पूरा नाम था सिगमंड फ्राइड। साइको एनालिसिस्ट बोले जाते हैं। सिगमंड फ्राइड थ्योरीज आर नोन एज साइको एनालिटिक साइकोलॉजी। फ्राइड ने जो है इमोशन के ऊपर फोकस किया था। His theory have a great deal of influence of how people view and talk about emotion and thinking. अपनी भावनाओं के बारे में और सोच के बारे में लोग क्या सोचते हैं, इस चीज़ की थ्योरी दी थी सिगमंड फ्राइड ने। थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का गौण नियम कौन सा नहीं है? थॉर्नडाइक के 3 नियम हैं: बहुप्रतिक्रिया का नियम, मानसिक विन्यास का नियम, आंशिक क्रिया का नियम। ये तीनों नियम थॉर्नडाइक के। और टीसी, आपको याद है टीसी कट जाएगी। थॉर्नडाइक ने कैट पर परीक्षण किए थे, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ। ट्रायल एंड एरर थ्योरी ऑफ लर्निंग थॉर्नडाइक ने ही दी थी। शास्त्रीय अनुबंधन के अधिगम के नियम कौन से नहीं हैं? इसमें ये तीनों नियम शास्त्रीय अनुबंधन के हैं: समय नियम, तीव्रता नियम, एक रूपता नियम। आत्मीकरण का नियम इसमें नहीं आता। दिस इज कॉल्ड क्लासिकल कॉन्ट्रैक्टिंग लॉस। किस अधिगम के सिद्धांत पर आधारित भय संबंधी मानसिक रोगों का उपचार हो सकता है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर मानसिक रोगों का उपचार हो सकता है। निम्न में से अधिगम की अवस्था नहीं है। ये 3 अधिगम की अवस्थाएं: विधि निर्माण आधारित अधिगम, प्रतिमा आधारित अधिगम, चिन्ह आधारित अधिगम। कर्म पर आधारित अधिगम अधिगम की अवस्था नहीं माना जाता है। संरचनात्मक अधिगम के लिए आवश्यक क्या है? ये तीनों चीज आवश्यक हैं। शिक्षक उचित रूप से ज्ञान प्रदान करे, विद्यार्थियों के समूह बनाकर कार्य सौंपा जाए, विद्यार्थी पूर्व ज्ञान व नवीन ज्ञान की अंत्य क्रिया करें। देखिए, जब आप मेरी ये वीडियो देखें तो एक एक क्वेश्चन को लिखना जरूर प्रारंभ करें। एक एक क्वेश्चन को लिख लें। और यहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर इंग्लिश में भी मिल रहे हैं। PDF डाउनलोड करके आप इसको इंग्लिश में भी ले सकते हैं। किसको? प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया मानना है। अधिगम को कहा जाता है प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया, लर्निंग। निम्न में से कौन सा कथन अधिगम की प्रक्रिया को उचित ढंग से प्रस्तुत करता है? व्यवहार में परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र समूह में चर्चा पर समस्या का हल निकाले शिक्षक सुविधा प्रदाता की भूमिका में हो, उपागम क्या कहलाता है? निर्मित वाद उपागम कहलाता है। किसी के दूर से पुकारने पर शीघ्र उसके पास पहुंचते समय जो अधिगम होता है उसे क्या कहा जाता है? मौखिक साचार्य अधिगम कहा जाता है। व्यक्ति द्वारा जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना क्या कहलाता है? प्रत्यक्षात्मक सीखना कहलाता है। एक विद्यार्थी कारण परिणाम का संबंध समझ चुका है। मैं किस शिक्षक उद्देश्य की प्राप्ति तक पहुंच चुका है? अवबोध, उसे अवबोध हो गया। अनुकरण को क्या कहा जाता है? अनुकरण को शिक्षा का प्रारंभ कहा जाता है। यदि ज्ञान को एक संरचनात्मकता प्रतिमान में प्रस्तुत किया जाए तो वह शीघ्र ही विस्मृत हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत पावलव ने की थी। अनुबंधन के गोचर की शुरुआत करने का श्रेय पावलव को जाता है। ट्रांजिट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पावलव, ये कुत्ते के ऊपर उन्होंने प्रयोग किए थे। जेरोम ब्रूनर का अधिगम की कितनी अवस्थाएं बताई? जेरोम ब्रूनर ने अधिगम की 3 अवस्थाएं बताई थी। जेरोम ब्रूनर ने जो 3 स्टेज बताई थी वो थी इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इनएक्टिव का मतलब था ये कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन स्टेजेस थी जेरोम ब्रूनर की। इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज थ्रू एक्शन, एक्शन के जरिए अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना इनएक्टिव। आइकनिक, विजुअल समराइजेशन ऑफ इमेज, इमेज को विजुअली बताना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन विच इज द यूज ऑफ वर्ड्स एंड अदर सिंबल
टू डिस्क्राइब एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए। ये 3 स्टेज जेरोम ब्रूनर ने बनाई थी अधिगम की, सीखने के लिए। लर्निंग मोड बोली जाती है इनएक्टिव, जैसे एक बच्चा किताब के साथ खेलता है तो इनएक्टिव मोड है, उसे ये नहीं पता क्या करना है। लर्न थ्रू मूवमेंट और एक्शन, मूवमेंट और एक्शन से सीखता है। फिर कुछ बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो पिक्चर को देख देख के पहचानते हैं, लुक ऑफ पिक्चर, इसे आइकॉनिक बोलते हैं। और सिंबॉलिक होता है लर्न थ्रू एब्स्ट्रैक्ट सिंबल्स, जैसे रिसर्च है, रीडिंग है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, ये सिंबॉलिक होती है। 3 स्टेज थी। उन्होंने ब्रूनर में संज्ञानात्मक प्रतिनिधित्व के 3 चरणों की पहचान की। सक्रिय, जो क्रियाओं के माध्यम से ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं। आइकॉनिक, जो छवियों का दृश्य संक्षेप है। प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व, जो शब्दों और अन्य प्रतीकों का उपयोग अनुभवों को वर्णन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? कार्ल रोजर्स। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग थ्योरी कार्ल रोजर्स ने दी थी, ये उनकी थ्योरी थी। LPLC इसको बोला जाता है। पहला है एनालिसिस, प्रोजेक्ट रेस्पॉन्सिव सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और इवेलुएशन, ये 5 स्टेज उन्होंने बताई। रोजर्स रिकॉग्नाइज 2 टाइप्स ऑफ लर्निंग, उन्होंने 2 तरह की थ्योरी बताई थी, एक कॉग्निटिव, एक एक्सपेरिमेंटल। कॉग्निटिव का मतलब होता है मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट, जो जनरली हम करते हैं। दूसरी थी अप्लाइड नॉलेज कमिंग फ्रॉम डूइंग, जो करने से ही आती है, उन्होंने बताई थी। ये थे फंडामेंटल स्कोरर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। विलियम जेम्स रेडिकल एम्पेरिसिज्म के लिए, कार्ल लेविन एक्शन रिसर्च के लिए जाने जाते हैं, और टी ग्रुप इन्होंने बताया था। कार्ल रोजर्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्रू एंड प्रोसेस ऑफ एक्सपीरियंसिंग। कार्ल जुंग डेवलपमेंट फ्रॉम स्पेशलाइजेशन टू इंटीग्रेशन। जीन पियाजे कंस्ट्रक्टिविज्म थ्योरी। जॉन डेवी एक्सपेरिमेंटल एजुकेशन। लेव वेगोत्स्की प्रॉक्सिमल जोन ऑफ डेवलपमेंट, और पावलो फ्रेरी नेमिंग एक्सपीरियंस एंड डायलॉग, ये कुछ थ्योरी थी जो उन्होंने बताई थी। एल्बर्ट बंडूरा के अधिगम के सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं थी? ये 4 अवस्थाएं थी एल्बर्ट बंडूरा की। ये थी अटेंशन, रिटेंशन, प्रोडक्शन एंड मोटिवेशन, ARPM, 4 स्टेजेस सोशल लर्निंग की उन्होंने बताई। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम कितनी प्रकार के होते हैं? उनके अनुसार अधिगम 8 प्रकार के होते हैं। गैगनेज हियरार्चिकल ऑफ लर्निंग बोली जाती है। पहला था प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा रूल लर्निंग, तीसरा कॉन्सेप्ट लर्निंग, चौथा डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, पांचवा वर्बल एसोसिएशन, छठा चेनिंग, सातवां स्टिमुलस रेस्पॉन्सेस और आठवां सिग्नल लर्निंग। कंडीशनल ऑफ लर्निंग इन्हें बोला जाता है। ये 8 स्टेज होती है। कौन सा व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण नहीं है? निर्देशन व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण है। अंतर्दृष्टि का या सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? ये सिद्धांत दिया था कोहलर ने। कोहलर को इसका खोजकर्ता माना जाता है। छात्रों में सीखने की योग्यता निर्भर करती है व्यक्तिगत भिन्नता पर, पर्सनल डेवलपमेंट पर करती है। निम्न में से संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया? इंद्रिय गति काल का वर्णन नहीं किया गया, बाकी 3 उन्होंने किए। ये मेरा प्रोफाइल है डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से। अनअकैडमी पे आप इसे फॉलो कर सकते हैं और प्लस कोर्स से मेरे साथ जुड़ जाइए। मेरा एक नया प्लस कोर्स 16 अगस्त को चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का। इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन कीजिए। और प्लस कोर्स अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो ये A to Z करियर कोड डाल के आपको प्लस कोर्स लेना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। ये कुछ बच्चों ने हमें हेड डेडिकेट किए हैं, आप भी हेड डेडिकेट कर सकते हैं हमें और हमारे बारे में लिख सकते हैं। मेरी पुरानी वीडियो आपको मिलेंगी लगभग 1000 से ज़्यादा। जुलाई 2018 से लगभग डेली मैं आपको एक वीडियो देता आ रहा हूँ। आई होप यू विल रियली लाइक माई वीडियो एंड यू विल रियली लर्न ऑल थिंग्स। मैं टेट कैटेगरी में एजुकेटर हूँ, डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आपको मैं मिल जाऊँ। अनअकैडमी प्लस फीचर्स आपको पता है। कंप्रहेंसिव रिवीजन कोर्स फॉर सीटेट पेपर फर्स्ट मेरा चल रहा है और ये 15 जुलाई से 15 अगस्त तक चलेगा। इसी सीरीज में 16 अगस्त से मेरा नया कोर्स आ रहा है। KVS PRT का बैच 1 अगस्त से चला है, कुछ नए बैच हो रहा है। ये रेफरल कोड आपको यहाँ डालना है और अप्लाई का बटन दबाना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाए। रीजनिंग आपको सीखनी है, DI की ट्रिक सीखनी है, मैथ ट्रिक सीखनी है, तो डॉक्टर पुनीत गोयल के नाम से आप मुझे फॉलो कर लीजिए। रीजनिंग का कोर्स मेरा सुबह 8 बजे चल रहा है और हिंदी के मेरे 2 कोर्स आ चुके हैं।
35 क्लासेस मैंने इसमें ली थी। 21 मई को ये कोर्स स्टार्ट हुआ था और एक नया कोर्स हिंदी का भी स्टार्ट हुआ और एक मैथ का कोर्स मैंने आपको कराया था। 10 क्लासेस इसमें कराई जिसमें मैथ के कई सारे नए कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए थे। आई होप यू विल रियली लाइक माई वीडियो और आप मुझे ज़रूर फॉलो करेंगे अनअकैडमी पे। साथ साथ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल है A to Z Careers GK ट्रिक्स के नाम से। सर्च बॉक्स में डालिए A नंबर वाला 2 अंक वाला 2 Z CARERS A to Z Careers। बड़ा सिंपल सा नाम है। A से लेकर Z तक करियर्स की बात और GK ट्रिक्स आपको यहाँ मिलती है। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल वाला आइकन भी दबा दें। कम्युनिटी बॉक्स में रोज़ाना एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। इस क्वेश्चन को तो ज़रूर अटैम्प्ट किया करें और इसे लाइक भी क्या करें अगर हो सके तो। और मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए। कोई भी समस्या है पढ़ाई से रिलेटेड, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप तुरंत मुझसे संपर्क करें। सीटेट, टेट और NTGC नेट कैटेगरी टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए ये सारे कोर्स आप मेरे कर सकते हैं। और मेरा मोबाइल नंबर आप लिख लीजिए 9837282318। I hope you will definitely subscribe my channel and press the bell icon as well। A to Z करें, सिंपली ये डालेंगे तो आपको मेरा चैनल तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डे। We'll meet tomorrow. Till then, bye. God bless you. Sayonara।